आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया एक्चुअल में क्या होता है और इसकी क्या अलामात होती हैं, इसको हम किस तरह से डील करते हैं, तो इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मेरा नाम बिस्मा आसिफ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एगोरोफोबिया और इसको हम क्लैस्ट्रोफोबिया भी कहते हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया क्या होता है? ये बंद जगहों का खौफ होता है। आपको ये खौफ होता है कि आप किसी बंद जगह पे फंस जाएंगे और आप वहाँ से बच नहीं सकेंगे। इसकी अगर हम प्रिवेलेंस के ऊपर बात करें कि कितना प्रिवेलेंट है हमारे पाकिस्तान में, तो इसकी रेशियो 12.5 है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग। मतलब कि इतना प्रिवेलेंट ये हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और इसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब इसकी अलामात की बात करें तो इसमें जो है आपको एक बेजा खौफ होता है कि आप किसी बंद जगह पे फंस जाएंगे और वहाँ से आप बच नहीं पाएंगे, और ये जो खौफ है ये लगातार रहता है और इस खौफ की वजह से आप उन सब जगहों को अवॉइड करते हैं। उन जगहों पे जाना है, वो तंग जगह के हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वो लिफ्ट हो सकती है, वो बंद कमरा हो सकता है, ये बहुत खुले मैदान हो सकते हैं, बहुत ओपन स्पेसेस हो सकती हैं। उसके अलावा आप अकेले जाने से भी गुरेज करते हैं कि आपको लगता है अगर आप अकेले जाएंगे तो आप अपने आप को सेफ़ नहीं कर सकेंगे। इन सब अलामात में क्या होता है कि आपकी एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक एंग्जाइटी का ही मसला है, बेचैनी का ही मसला है। और जब आपकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो आपको क्या अलामत होती हैं कि आपको एकदम से लगता है कि आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपके हाथ पाँव कांपते हुए महसूस होते हैं। उसके अलावा आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, आप डिजीनेस फील करते हैं, आपको धुंधला नज़र आना शुरू होता है, आपको लगता है आपके गले में कुछ फंस चुका है। उसके अलावा आपको चेस्ट पेन फील होगी। अब इसको लोग मिसयूज़ करते हैं हार्ट अटैक से, ऑल्दो ये हार्ट अटैक नहीं होता, ये जस्ट एक पैनिक अटैक होता है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो इस लिमिटेड टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम उस वक्त में लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। इन सब अलामत से बचने के लिए हम उन सब जगहों को अवॉइड करते हैं। जब आप इन जगहों को अवॉइड करते हैं तो क्या होता है, आपकी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं आपकी सब जगहों पर। जैसे कि आप अगर मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, आप फ्रेंड्स में हैं तो आप गैदरिंग से निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप किसी काम की जगह पे ऑफिस में तो आप लिफ्ट्स को अवॉइड करेंगे, काम की जगह को अवॉइड करेंगे, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देंगे जहाँ पे ऐसी बंद जगह होंगी। तो इससे आपकी सब लग जगहों पे इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाएगी। अब इसका दुरानिया 6 महीने होता है मिनिमम। अगर आप 6 महीने से ये अलामत को बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप इस डिसऑर्डर का शिकार हैं और इसके लिए आपके इसको हल के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जैसे कि हम बात कर चुके हैं इसके सिम्टम्स पे, इसके अलामात पे, अब हम बात करेंगे कि हम इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। इसके इलाज में सबसे पहले जो आप खुद स्टेप ले सकते हैं, आपको लगता है जहाँ पे आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसी अलामतें आ रही हैं और आप बच नहीं सकते, ऐसी किसी क्राउड में आप फंस चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपना ध्यान बटाना है। आपने ध्यान अपनी इस अलामत पर नहीं रखना, आपने अपना ध्यान किसी भी चीज़ में करना है। जैसे कि कुछ लोग हैं वो मतलब उनको म्यूज़िक सुनना पसंद है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो मतलब तस्बीह करना शुरू कर देते हैं, तो आप तस्बीह पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन जो बात करनी है वो आपने इस अटैक के ऊपर या इस इशू पे नहीं बात करनी, आप किसी भी इंटरेस्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। उसके अलावा बैकवर्ड काउंटिंग है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इफेक्टिव चीज़ है वो है कि आप अपनी आंखें बंद करके आप इमेजिन करें कि आप किसी पुरसुकून जगह पे हैं, जो आपकी पसंदीदा जगह। जैसे कुछ लोगों को गार्डन्स पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, तो आप इमेजिन करें कि आप किसी ग्रीनरी में हैं, पुरसुकून जगह पे आराम से चल रहे हैं। तो आप इसको इमेजिन करें 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में आप रिलैक्स होंगे, उतनी देर में आपको अटैक गुजर जाएगा। ये सब चीज़ें करने के साथ अपनी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी डाइट में कोशिश करनी है कि आपने ऑयली चीज़ों को जो अवॉइड करना है, जंक फूड या फिर फास्ट फूड वो बिल्कुल नहीं लेना, अगर लें तो कम लें। उसके अलावा शुगर इंटेक बहुत मिनिमम तक करें, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है आपने हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे से सेशन बुक करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको CBT की टेक्निक सिखाते हैं और मल्टीपल थेरेपी सेशंस होते हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम सेशंस लेने हैं, लिमिटेड टाइम में आप सेशंस लेके अपनी इस चीज़ को प्रिवेंट करके रिकवर हो सकते हैं और अपनी लाइफ में हैप्पीली अपनी लाइफ को बगैर इन सब इश्यूज़ के गुजार सकते हैं।